भाषिनी ऐप क्या है, भाषिनी ऐप कैसे यूज करें, भाषिनी ऐप का फुल रिव्यू आपको देने वाले हैं। भाषिनी ऐप एक ऐसी ऐप है जिसकी सहायता से आप किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में। यहां पर आप कुछ भी बोलते हैं, यहां पर माइक का ऑप्शन दिया गया होता है, उस पर टैप करके आप कुछ भी बोलते हैं और जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करते हैं उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है और दूसरा पर्सन उसको सुनकर बहुत ही आसानी से आपके सवालों का या कोई भी जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब दे सकता है। साथ ही साथ यहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां पर आप टेक्स्ट में कुछ राइट करते हैं और दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में उसको कॉपी भी कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप जहां करना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस ऐप को बनाया गया है MEIT, यानी कि यह ऐप जो है वो गवर्नमेंट की एक ऐप है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। इससे बहुत ही ट्रस्टेड हो जाती है और साथ ही साथ मैंने ये चीज देखी है कि इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इंडिया की लैंग्वेजेस में मौजूद है, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी दूसरे स्टेट के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मेक इन हिंदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको ऐप के ऊपर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषिनी ऐप को यूज करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर लिखना है भाषिनी। आपके सामने ऐप आ जाएगी भाषिनी बेटा करके, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लिखा रहा है MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाई गई ऐप है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सेम इंटरफेस यानी कि सेम टू सेम आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यानी कि आपसे यह पूछा गया है कि यह जो आपकी ऐप है आप किस भाषा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो भी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसके ऊपर सिंपली हमने टैप करना है और टैप करने के बाद हम उसके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे डिटेल बताई गई है कि कौन कौन से फीचर्स हैं। स्पीक रिकॉग्निशन है, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन है और यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट यानी कि जो बोल के बताएगा वो आपका मेल है या फीमेल, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेल सेलेक्ट किया, उसके बाद लेट्स ट्रांसलेट इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये सेटिंग्स कर देता है। फिर इसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट, कन्वर्स और वॉइस का ऑप्शन है। 3 ऑप्शंस है हमारे पास। तो सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट का ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इंग्लिश दिया गया है और ट्रांसलेट टू का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट टू में सिलेक्ट कर लेनी है और जो लैंग्वेज आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो आपको इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप करने वाला हूँ या बांग्ला में टाइप करने वाला हूँ, जिसमें आप टाइप करने वाले हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, यानी कि पहले वाले टैब में सिलेक्ट करनी है। और जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे हिंदी में कन्वर्ट करना है तो हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, ऊपर की तरफ इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है, मुझे यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है। हाय हाउ आर यू, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद नीचे ट्रांसलेट पर क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पर इंग्लिश में मैंने टाइप किया, हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं अब सिलेक्ट करूँगा ओडिया, तो मैंने ओडिया सिलेक्ट किया, यहाँ पर ओडिया आ गया। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, जैसे आपने सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखिए ओडिया में तमिल में किया तो तमिल में सिलेक्ट हो गया, यानी कि हाय हाउ आर यू तमिल में कैसे लिखा जाएगा ये यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर आपको जो आपका कन्वर्जन हुआ है उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, साथ में फीडबैक का ऑप्शन है। कॉपी पर क्लिक करके इस पर जब आप क्लिक करेंगे नीचे देखिए टेस्ट कॉपीड क्लिपबोर्ड, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को आप कहीं भी चाहे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट का फीचर है, हो जाएगा इसका। अब मैं बैक ऑप्शन पे चलता हूँ। यहाँ पर आपको कन्वर्स का ऑप्शन है, जहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रहेगा रिकॉर्ड ऑडियो के लिए आपसे परमिशन मांगी जाएगी। यहाँ पर आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने 2 बॉक्सेस हैं, ऊपर और नीचे का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको एक ऐसा ऑप्शन नीचे की तरफ दिया गया है जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्या आप बोलेंगे और किस में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी इंग्लिश सेलेक्ट हुआ है,
अब मैं यहाँ पर इंग्लिश बोलूँगा तो ट्रांसलेट टू में मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है अगर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ या फिर और कोई जो आपकी लैंग्वेज है उसको आप बोलना चाहते हैं, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया। उसके बाद ट्रांसलेट टू, मैं किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप हिंदी बोलना चाहते हैं और हिंदी को गुजराती में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने गुजराती में कन्वर्ट कर लिया। मान लीजिए कि आप गुजरात गए हुए हैं तो आप हिंदी में बोलेंगे और गुजराती में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ जो माइक दिया गया है इसके ऊपर मैं एक बार टैप करके रखूँगा और बोलूँगा, हेलो कैसे हैं आप। तो मैंने हिंदी में बोला और अब ये कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने बोला हेलो कैसे हैं आप, तो इसको यहाँ पर गुजराती में कन्वर्ट करके इसने बता दिया कि गुजराती में कैसे बोला जाता है। तो दोबारा से अगर आपको यही चीज़ सुननी है तो स्पीकर का ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिया गया है, इसके ऊपर आप दोबारा से क्लिक करेंगे। ये देखिए, दोबारा से इसने बताया कि किस तरह से गुजराती में नमस्ते कैसे हैं आप बोला जाएगा। इसी तरह से आप दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गुजराती की जगह आप यहाँ पर तमिल में करेंगे तो तमिल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए तमिल में ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बार बार हेलो कैसे हैं आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है लैंग्वेज को नीचे से और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज में बदल जाएगा। इस तरह से आप किसी के साथ भी यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसकी लैंग्वेज आप नहीं जानते, फिर भी आप यहाँ से बात कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है। अब मैं बैक ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पर हमारे सामने एक वॉइस का ऑप्शन है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या ऑप्शन रहता है, आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं। जैसे कि हेलो, अभी मैंने हिंदी सिलेक्ट की हुई है तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी में आ रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। ये देखिए ऊपर हिंदी सिलेक्ट की है, मैं एक बार इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बांग्ला मैंने सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पर आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लीजिए कि आप यहाँ पर जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें। जैसे ओडिया मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जब मैं यहाँ पर कन्वर्ट्स पर क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे, जो भी टाइप करें उसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ओडिया में चेंज होता चला जाएगा, या जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर उसमें कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही इसको आप यहाँ से स्पीकर पर क्लिक करके बुलवा भी सकते हैं कि क्या। तो इस तरह से आप इसके थ्रू बहुत ही आसानी से यहाँ पर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, और वॉइस जो भी आप लिख रहे हैं उसको वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आप बहुत ही आसानी से भाषिणी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है भाषिणी ऐप को यूज़ करने में तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें जाकर आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको भाषिणी ऐप यूज करनी आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस हम आपके लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।